शांति बाबा। ओम शांति। कैसे हो? एकदम बढ़िया। सब बढ़िया। अरे ये क्या बन गया? सरप्राइज है आपको, सरप्राइज है आप। हाँ, एक परिवार बनना है ना। एक परिवार, एक राज्य में चलना है तो एक तो होना पड़ेगा। अभी छोटे बच्चे जैसे दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं? छोटे बच्चे जैसे दिख रहे हैं। अच्छा सभी बच्चे ठीक हो? ठीक हो? अच्छे हो? कितने? बहुत अच्छे। ठीक हो? योग लगा रही थी बाबा कल रात से। बाबा आ जाओ। भी लगा रहे। अभी भी थोड़ा पास की दृष्टि कमजोर है, दूर की दृष्टि ज्यादा है, अर्थात पास बैठे वाला बाबा नहीं दिखता है ना। बाबा को जब याद करते हैं, पास में तो रहते हैं, पास बैठते आते हैं तुरंत उस घड़ी कितना पास बाबा बैठा है, शिकायत कर रहे आप क्यों नहीं आए। मैं तो इतना प्यार करती हूँ, आपको आना चाहिए था। बोल रहे थे प्रोग्राम कहीं और बना लिया है ना। और उनके बाबा पास बैठे थे। अनुभव तो हो रहा था बाबा। अभी भी कहते हैं अनुभव तो हो रहा था। कल रात को अनुभव हो रहा था। अनुभव हो रहा था। वंडरफुल बच्चे हैं। अनुभव हो रहा था कहते हैं। अभी हो रहा है, कल रात को भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है। अभी भी हो रहा है, अनुभव ही हो रहा है, प्रत्यक्ष नहीं, पता नहीं है और पते वाली स्टिल नहीं लगी कि है या नहीं। अभी बाबा आए हैं या नहीं आए हैं, आए हैं। अभी भी अनुभव हो रहा है। शब्द को अच्छा बनाना चाहते हैं पर निकल कुछ और जाता है। कहना तो अच्छी बात चाहते हैं पर निकलता कुछ और है। अच्छा ठीक हो? अच्छे हो? अच्छे हो गए? अच्छा है, अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक हो? और ठीक हो? इसको क्या कहेंगे? होम्योपैथी। ठीक हो गए ना? थोड़ा बाकी है, अच्छे से ठीक होना है। ठीक है, शरीर का भी ध्यान रखना है और खुश भी रहना है। यहाँ से एकदम प्लेन बुद्धि कर दो। ठीक है, पहले आप स्कूल में थे, कॉलेज नहीं अभी घर में आए हैं। छुट्टी हो गया हॉस्टल से। हॉस्टल से कहाँ पे आ गए? घर में आ गए। ठीक है, हॉस्टल में क्या मिलता है? क्या मिलता है? शिक्षा मिलती है। और घर में क्या मिलता है? हाँ, तो अभी कहाँ पे हो? घर में। ठीक है, समझ गए? ऐसा नहीं, कई बार बच्चे होते हैं ना, हॉस्टल में क्या क्या सिखाते हैं, जो सिखाते हैं उसको फॉलो करना है। घर में भी आएंगे तो हॉस्टल जैसे रहेंगे, हैं? क्योंकि भूल जाते हैं ना कि अपन घर में आए हैं, परिवार में आए हैं, फैमिली में आए हैं। सभी कहाँ बैठे हो? देखो, जहाँ बाप माँ बाप दादा सब है उसको कहते हैं, उसको कहते हैं घर परिवार।
और जहाँ माँ बाप नहीं है उसको क्या कहते हैं? स्कूल। उसको हॉस्टल कहते हैं, यूनिवर्सिटी कहते हैं, क्योंकि वह माँ बाप थोड़ी है। समझ में आया? लेकिन जहाँ माँ बाप होते हैं क्या कहेगा? बच्चा आएगा, ये लो जूते, ये लो बैग, ये लो कपड़े। कोई नहीं, अपने को ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना? प्यार से है ना? जैसे क्या कहेंगे यूनिवर्सिटी में, क्या कहते हैं? आपकी लाइन अलग होंगी, आपकी अलग होंगी, और यहाँ पे क्या है? सभी एक ही लाइन में है। किस में है? एक ही लाइन में। क्यों? परिवार है। क्यों है? क्योंकि बाप दादा माँ घर में आए हैं, और घर में थोड़ी चलो आप अलग लाइन में बैठो, आप अलग लाइन में बैठो। घर में ऐसा थोड़ी कहते हैं, ऐसा थोड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम सब एक भाई बहन हैं, एक साथ बैठ के खाएंगे, है ना? एक साथ अच्छे से रहेंगे। इसलिए भी कहाँ पे हो? स्कूल में नहीं हो अभी आप। ठीक है, यहाँ से प्लेन बुद्धि करो। कौन कौन स्कूल में बैठा है? स्कूल में हो? कहाँ पे हो? आप तो कभी स्कूल ही नहीं गए। स्कूल नहीं गए, डायरेक्ट घर में ही आए हैं, है ना? नहीं गए ना स्कूल में? ऐसे चक्कर लगा के जाग ताक करके आ जाते थे। स्कूल में कौन कौन पढ़ रहे हैं? आप भी स्कूल में नहीं गए? आप बच्चे स्कूल में गए? आप भी स्कूल में गए? आप भी गए हैं? ये भी नहीं गए? ये थोड़ा थोड़ा स्कूल में। स्कूल यूनिवर्सिटी दोनों। हाँ, अच्छा, दोनों में गए। आप तो पुराने टीचर हो स्कूल के। हेडमास्टर। पुराने टीचर को भी क्या क्या कहते हैं ना, दुनिया में क्या होता है, जब बुरा हो जाता है ना, रिटायर हो जाता है ना? तो अब यही क्या होंगे? यहाँ रिटायर हो गया, क्योंकि बुरा हो गया। बूढ़े लगते नहीं है। हाँ, वही अंदर से तो है ना। अब इतना शरीर का उम्र हो गया तो हाँ। अभी भी सेवा दे रहे, फिर भी सब बहुत तारीफ करते हैं कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। देखो क्या कहते हैं ना, यहाँ से सुंदर है, शिकिल भी सुंदर है, दोनों सुंदर है ना? लेकिन बाबा के बच्चे, हर एक बच्चा क्या है? सुंदर है, एकदम सुंदर बच्चा है। और सबसे बड़ी बात, बाबा को शिकिल से क्या लेना देना? कुछ लेना देना है नहीं। बाबा तो किसको देख रहे हैं? अंदर की सुंदरता को। इसलिए कभी भी क्या देखना है? आत्मा के कि संस्कार। आत्मा कितनी सुंदर है, आत्मा कितनी सुंदर है, आत्मा में कितने गुण हैं। शरीर चाहे अभी सुंदर हो चाहे नहीं हो, होना तो वही है जो सबका हुआ है, छूटना तो है ना, शरीर तो छूटेगा ही। तो क्या करना है? क्या करना है? आत्मा को सुंदर करना। मैं आत्मा कितनी सुंदर हूँ, कितनी सुंदर हूँ? बहुत सुंदर। एकदम प्योर। अपने बाप के पास बैठी हूँ, घर में आई हूँ। ठीक है? हाँ, जो स्कूल नहीं गए ना, उनको डांट भी पड़ती रहेंगी। ठीक है? क्योंकि उनको स्कूल का पता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं कहना हमें डांटते हैं, बीच बीच में गड़बड़ हो जाती है ना, क्योंकि स्कूल में नहीं गए, है ना? स्कूल में डिसिप्लिन सिखाते हैं। कोई बात नहीं, जो स्कूल में नहीं गए उनको यहीं पर, घर और स्कूल दोनों भाग्यशाली हो, अलग अलग नहीं जाना पड़ा है, अलग अलग भर्ती नहीं हुआ है, घर में स्कूल बनेगा, चलेगा? ठीक है, डांट भी लगेगा। अच्छा, तैयार हो? अच्छा चलो, नहीं डांटेंगे, डांटने से पहले रोने लगे।
डांटने से पहले रोने लगे, नहीं नहीं डांटेंगे, चलो चलो चलो। नहीं डांटेंगे, नहीं डांटेंगे, नहीं डांटेंगे, भाई वो चुप कराओ, ये तो रोने लगी। पानी ज़्यादा पिया। नहीं डांटेंगे, नहीं डांटेंगे। पानी पिएंगे। कौन सी डांट होती है बाप की? प्यार वाली है ना। इधर गई पहले ही, पहले इधर गई। नहीं डांटेंगे, आज तक थोड़ी डांटा है। अच्छा, ये इसलिए रो रही है कि मेरे को डांटो, ऐसे। देखो, अच्छा, आप सभी बच्चे ठीक हैं? सेवा की तैयारी हो रही है। शिवरात्रि का प्रोग्राम करने के बाद सभी बच्चे एक बड़ी सेवा पे लग जाओ, ठीक है? सभी ज्ञानी अज्ञानी बैठकर अभी ओम कहेंगे, चारों तरफ से गुंजन होगी। उसी दिन क्या होगा? आप बच्चे मिलके प्रोग्राम करेंगे और उसी दिन अलग अलग स्थानों पर जो बच्चे नहीं पहुंच पाए, वहाँ सबको इकट्ठा करके, आसपास वालों को वहाँ पे संगठन बना करके वहाँ एक साथ कई स्थानों से ओम की गुंजन होगी। बहुत अच्छा होगा। जो किसी कारण या नहीं पहुंच पाएंगे, वो बच्चे वैसे तो वहाँ पे रहना ही है, वहाँ पर बैठकर अपने पूरे शहर में इकट्ठा करो, गांव वालों को इकट्ठा करके एक एक बच्चा एक एक स्थान पर सब एक एक चार चार का ग्रुप बना करके जाकर यहाँ से निकलेगा, वो हर एक कोने से भी निकलेगा, ठीक है? शिवरात्रि के बाद का सेवा ये रहेगा। ये प्रोग्राम बहुत जल्दी होगा और उस समय लाखों बच्चों का ओम से निकलेगा। तो ये देखो कि वो आवाज़ कहाँ जाएगा, लाख से भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है? मेजोरिटी अब कौन से आत्माएं चाहिए? कौन सी? देखो बाबू, पहले क्या कहते हैं, बच्चे जिसने एक बारी मुरली पढ़ ली वो सतयुग में जाएगा, लेकिन जिसने एक घड़ी, आधी घड़ी, 1 मिनट ओम कर लिया, वो त्रेता में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है? मुरली पढ़ने वाला सतयुग में जरूर जाएगा, पर ओम करने वाला त्रेता में शिफ्ट हो रहा है। तभी तो 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन होता है ना, ठीक है? समझ गए? समझ में आया? का कोई वहीं पे चले गए? नहीं, सतयुग में चलेंगे। आप सोचो अभी, और वो कितने बच्चे मिलके करेंगे, ठीक है? तैयार हो? अगर कहाँ भी इधर जाते हैं पास में घूमने भी, सबको बुलाओ, आओ आओ, 10 मिनट आओ, शिव के मंदिर में जाओ, मंदिर में जा कर के बोलो, चलो सबको ओम ध्वनि करने से बड़ी सुख शांति की प्राप्ति होती है। ओम का उच्चारण करो, मंदिर में जाकर के सबको इकट्ठा करके बैठकर ओम का उच्चारण करवाओ। किसी भी मंदिर में जाओ, सभी को ओम करवाना है। बच्चे सतयुग से त्रेता की यात्रा पर है, थोड़े नियम कानून तो अलग होंगे, है ना? वहाँ के वंशज और वहाँ के वंशज में थोड़ा फर्क तो होगा, द्वापर में तो बहुत फर्क हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ना, जब चांद पूरा होता है तो पूर्णिमा होती है, पर एक दिन लेट होता है
तो पूर्णिमा नहीं होती है। तो सतयुग वो आत्माएं जो बाबा की मुरली पढ़ती हैं, याद करती हैं, ज्ञान योग है। ठीक है, लेकिन त्रेता युग में ओम करने से ही उन बच्चों को सर्व प्राप्ति का अनुभव होगा। ऑटोमेटिकली सारी शक्तियाँ आएंगी। एक दिन ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो बहुत बच्चे बैठकर ओम ध्वनि करें। उसी दिन अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्यों में जाकर, गांव में भी, अगर इसके आसपास कितने भी गांव हो, उसके लिए बड़ा ग्रुप बनेगा। बहुत बच्चे सहयोगी बनेंगे, ज्ञानी अज्ञानी सब साथ देंगे। तो जा करके सारे गांव में इकट्ठा करके आज ये प्रोग्राम है, उसमें हर एक बच्चा पूरा अच्छे से बिजी हो जावे। कोशिश करो वो लगातार अगर 3 दिन रखे वो शिविर तो बहुत अच्छा होगा। सब गांव में अगर 2-4 उस गांव में जाओ, 4 उस गांव में जाओ, जैसे जितना उस दिन जितना हो सके पूरा करो, वापस फिर अगला गांव पकड़ो। नहीं तो 3 दिन कराना है। हाँ, 3 दिन कराना है, करवा करके आना है। उसी गांव, जैसे एक दिन एक गांव में एक दिन 1 घंटा दिया, ओम कराया, उसी दिन दूसरे गांव में पहुंच जाओ। एक दिन में आप बच्चे 3 गांव कवर कर सकते हो। संदेश देने से पहले, उस दिन प्रोग्राम करने से पहले 1 सप्ताह पहले उनको संदेश दो भाई उस दिन प्रोग्राम रखा जाएगा। ठीक है, फिर हाँ 1 महीने से बात कर लो, बात करें हाँ, तो भी लग जाएगा। हाँ तो उधर एक बात 4-5 बच्चे जाओ, ठीक है, कन्याएं जाओ, बच्चे जाओ, बात करके आओ। 1 सप्ताह पहले कोशिश करो 1 दिन में 3 गांव कवर करना है। अभी आप बच्चे फ्री नहीं बैठना है, अब फ्री पड़े हो, अपने बुद्धि में बिठा लो। अब सेवा बहुत विस्तार को पाने वाली है। पहले बच्चे जा करके 7 दिन का कोर्स कराती थी, ठीक है, अब कोर्स का समय चला गया है। आत्मा परमात्मा का भले मुख से परिचय देना है, ज़्यादा से ज़्यादा ओ उसको जैसे परिचय पंपलेट देते हैं, हाँ तो उसी समय उसको बता देना है। हाँ उसे, और ऐसे नहीं जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है, ऐसे नहीं, सबको मतलब सबको बांटो। वो कोई हाथ पोंछ लेंगे, कोई ऐसे, थोड़ा उस चीज़ का विशेष अटेंशन रखना है। दे करके एक बोल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको संभाल के भी रखोगे तो भी आप खुश रहोगे। नहीं तो हम तो बोलते हैं कि इसको संभाल कर रखिए, फेंकना नहीं है, ठीक है, ऐसे बोलना है। ओके, अपना यानी बाबा शिवरात्रि का सेवा हुआ ही नहीं, आगे का प्रोग्राम पहले दे दिया। इसलिए दे रहे हैं कि आप ये सोच के नहीं बैठना है शिवरात्रि के बाद हम फ्री हो जाएंगे, ठीक है, और ज़्यादा सेवा करना है। तैयार हो? जो बच्चे इधर नहीं बैठे हैं उन बच्चों को भी पहुंचा देना। जी जी, मैसेज आएगा। हाँ, हर एक बच्चे को, हर एक बच्चे को, हर एक सेवाधारी को हर स्थान पे ये पहुंचा देना, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि बस फ्री हो जाएंगे, फ्री का टाइम। हाँ, जो बच्चे नहीं आ सके वो अपने पूरे राज्य में इकट्ठा सबको करके ओम ध्वनि जरूर करावे। ओके, समझ गए? ये आगे की सेवा रहेंगी। बाबा 3 दिन का ओम करा के उसके बाद आगे क्या उसको डायरेक्शन देने? आगे का डायरेक्शन उनको दो। सभी अपने अपने घरों में बैठकर ओम ध्वनि करेंगे तो क्या होगा? आपके घर में सुख शांति मंदिर बनेगा, ठीक है। ऐसे कहना है,
और उनको ये भी कहना है हम 10 रोज या 15 रोज में एक बारी ओम जरूर कराने आएंगे। एक गांव में 10 रोज में या 15 रोज में एक दिन का प्रोग्राम जरूर रखे, छोड़ना नहीं है, ठीक है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ओके, और बताओ, और कोशिश करो ये वाला ये चित्र लेके जाओ और सीढ़ी लेके जाओ। सीढ़ी बाबा देखना है, हो गया ले आओ। थोड़ा बाकी है। नहीं, बैठो बैठो, लिखना बाकी है, हो गया। जब हो जाएंगे ना तब दिखाना है, वैसे तो अपन ने देख लिया है। और बताओ, सब ठीक है? वो आपने लिखा था वो बता, मैटर लिखा था रात्रि वाला। आप बच्चे जा रहे हैं ना? आप जा रहे हैं तो आपको क्या करना है? यही करना है, ठीक है। और परिचय भी देना है, पर ये जरूर करना है। बाबा, ये शिवरात्रि के उपलक्ष्य में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर विश्व कल्याण अर्थ महादेव घाट पर संगठित रूप से 1000 शिव भक्तों के द्वारा ओम ध्वनि का उच्चारण किया जाएगा। सभी महानगर वासियों को हार्दिक निमंत्रण है। दिनांक 11 मार्च, समय प्रातः 7 से 9 बजे तक। इनको ये इसमें 1000 नहीं लिखना है। अच्छा, इसको लिखो महादेव घाट पर संगठित रूप से बड़े संगठन के द्वारा, ठीक है, बड़े संगठन के द्वारा ओम का उच्चारण किया जाएगा। संगत एक संख्या कभी नहीं, क्योंकि अपनी संख्या नहीं होने वाली, ठीक है। अपने को आंकड़ा गिनना ही नहीं है, बड़े संगठन द्वारा उच्चारण किया जाएगा। सभी महानगर वासियों को हार्दिक निमंत्रण है। निमंत्रण, आमंत्रण सोचा उसकी जगह पर निमंत्रण, आमंत्रण। समय प्रातः 7 से 9 बजे तक। आयोजक ओम मंडली मेडिटेशन सेंटर, रायपुर, अग्रवाल कॉलोनी। ये घर ठीक का है, एड्रेस ठीक है। पर्वों में महान पर्व डाल सकते हैं, महाशिवरात्रि पावन पर्व से। बिल्कुल, लेकिन उसको छोटे रूप से, वैसे तो है ही सभी त्योहारों में सबसे बड़ा त्योहार महाशिवरात्रि। हाँ, 108 भी नहीं लिखे, जो 108 बार ओम ध्वनि का उच्चारण, ये लिख सकते हैं। और बताओ, भले कहनी मात्र 108 है, क्योंकि भक्तों को माला बनते हैं 108, 16,108, 8 वो दिमाग में फिट बैठा हुआ है ना। तो हाँ, नहीं 108 बार बोला है, वो सब करेंगे जिसको जिसका मर्जी जितना करना है, ठीक है। और बताओ, ठीक हो, खुश हो? क्या हुआ, शिकल क्यों बिगड़ी है? अच्छा, सभी बच्चे ठीक हो ना? खुश हो ना? और कुछ किसको पूछना है? वो एक बच्चे ने आपको पेपर ऊपर भेजा था, अभी कोल्हापुर गए थे, तो ये दिखाने के लिए वो आपको बोला था, और कुछ सिग्नेचर करने के लिए बोल रहे थे वो।
कोर्स के लिए बनाया था, तो शॉर्ट में था कोर्स। बल बच्चों को बाप यही कहेंगा। अभी विस्तार का समय समाप्त हुआ। बल कोई जो चित्र है उठा सकते हैं, लेकिन विस्तार का समय बाप रहेगा। अभी सार को समेट रहे हैं। जैसे यज्ञ करते हैं ना, शुरू से लेकर कर मंत्र पढ़ते हैं, ये मंत्र वो मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन जब यज्ञ समाप्त होता है ना, एक ये मंत्र होता है, स्वाहा। क्या होता है? जो भी सामग्री है सब स्वाहा करो। स्वाहा। और उसमें सब बोलते हैं स्वाहा। आओ भाई आप भी स्वाहा करो, आप भी करो, सब स्वाहा करो। इसके बाद जो है ले आओ। स्वाहा। सभी दुखों का एक ही मंत्र ओम। ओम। अभी भक्ति मार्ग में स्वाहा और वेद के यज्ञ में ओम। तो अभी क्या करना है? अभी स्वाहा। ठीक है बच्चों? जी बाबा। हाँ। अच्छा, बच्चों को कहना मेहनत बहुत अच्छी की है, मेहनत का फल तो मिलता ही है, लेकिन अभी स्वाहा करना है। ठीक है? ज्ञान को सार में समेटना है। ये आपका सिग्नेचर उसको चाहिए। एक बात बतावे, अपन चलो कर भी देगा, ठीक है, कर भी दिया तो क्या, शरीर तो है नहीं, सिग्नेचर किसके लेंगे? आत्मा के ही। आत्मा का सिग्नेचर क्या लिखेंगे? अब ये बताओ लिखे क्या है? क्या लिखे? लक्की बाबू अभी खत्म। ठीक है, ब्रह्म बाबा पुराना शरीर खत्म, बन गए फरिश्ता, और घर भी दूसरे का, घर भी दूसरे का। उसके घर में बैठकर कोई गड़बड़ लिखेंगे, कल को घर वालों को घर को पकड़ेंगे ना, ऐसा बल नहीं होगा। पर अपन को इससे ऐसा कोई लिखित रूप में एक्टिविटी नहीं करना है। हाँ, बच्ची ने कर दिया ना, कर दिया, बस जो साकार में है उसका साइड लेवे। हाँ, पहले अपन थे, करते थे, लेकिन अब नहीं। ठीक है बच्चे? बच्चे को कहना अच्छा है, सब बहुत अच्छा है। बच्चे की भावना बाप तक पहुंच गई। और ये भी कहना बाप ने आपका फूल भी ले लिया। ये मन में मत रखे कि मैं फूल नहीं दे पाया। बाबा ये कहना बच्चे इतने अच्छे फूल है, फूलों का क्या करेंगे, है ना? अब फूल नहीं फूल बनना है। क्या बनना है? पावरफुल बनना है। देखो बच्चे का फूल नहीं लिया, साइन नहीं किया, तो बच्चा नाराज हो जाएगा। ये सच्चे प्यार की निशानी नहीं है, ये कहना। ठीक है? हर घड़ी राजी रहना है। जिसने ड्रामा के राज को जाना वो कभी नाराज नहीं होगा। ठीक है? बल मन की भावना बहुत है, पर
वहीं बैठकर बाप हर बच्चे का पेपर भी लेगा। प्यार तो है, पर पहले पेपर में तो पास कर लूँ। अगर फेल हुआ तो क्या कहेंगे, वापस फिर तैयारी करो। तो बच्चे को कहना संकल्प नहीं, एकदम फेल नहीं होना है, फुल पास होना है। ओके। बाबा ने कहना मन से साइन कर दिया है, पर अभी विश्वास नहीं, सब कुछ सार में आएगा। ओके। हाँ, ठीक है ना। और किसको कुछ पूछना है? और भी कुछ क्वेश्चन आए थे। हाँ, वो शिवरात्रि में जैसे जो यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे हाँ, तो वो अपनी अपनी जगह पे मंदिरों में जाकर सबसे करवाएं। बिल्कुल सबसे करवाए। ओम तो यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, वहाँ अपने अपने स्थान पर जाकर उसी दिन सभी भक्तों को बिठाकर ओम ध्वनि करावे। ठीक है। और कुछ? सब ठीक है ना? बहुत अच्छा। अच्छा, अभी क्या करें? टोली है? हाँ, उधर क्या करते हो? वो ले आते हैं खजूर। खजूर है ना, नेचुरल टोली, नेचुरल खजूर है। कुछ क्वेश्चन भी पूछे बाबा उसने। हाँ, पूछो। मुरलियों में आता है, आज की मुरली में भी आया है, ओम का अर्थ मैं आत्मा हूँ और यह शरीर मेरा शरीर। जबकि आपने बताया है ओम माना परमात्मा और म यानी आत्मा। किसको माने इसमें? है, बोलो दोनों को मानो। दोनों को मानो। आज की पढ़ाई में एक शब्द के कितने मतलब होते हैं? कितने मतलब होते हैं जानते हैं ना? तो ये कौन सी बड़ी बात है? अब ये पहले मतलब बताया, अब इसका सीधा मतलब बता दिया। उसमें ओम शांति, ओम शांति का अर्थ क्या है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ, मुझ आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा शांति का सागर है। आ गया। इसको थोड़ा विस्तार किया, ओम को वो और मैं कर दिया। बताओ, है तो वही है ना? मैं कौन सी बड़ी बात हुई? ओम ही मैं और मैं होता है। शांति मतलब क्या होता है? बाबा ने मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। ये ओम शांति का अर्थ है। ठीक है। लेकिन ओम का अर्थ क्या है? ओम का अर्थ क्या है? अगर आप शांति को निकाल दो तो ओम का अर्थ क्या बच गया? वो मैं। ठीक है। और बीच का साइलेंट है प्रकृति, क्योंकि ओम के अंदर ही प्रकृति है। समझ में आया? यहाँ आकर के तो ओम और मैं बोलते हैं, परम धाम में बैठ के थोड़ी ओम बोलेंगे। तो प्रकृति साइलेंट क्यों हुई? क्योंकि यहाँ बैठकर शरीर रूपी प्रकृति को लेकर ही बोलते हैं ओम, बोलते हैं। जब आत्मा शरीर से निकल जाएंगी, परम धाम में चली जाएंगी, तब बोलेंगे ओम? नहीं बोलेंगे ना।
शरीर का आधार लेना। हाँ। ओम बोलने के लिए भी तो क्या क्या चाहिए? प्रकृति का आधार लेकर के ही आप ओम बोलते हैं। इसलिए ओम में 3 चीजें हैं, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति। ठीक है, समझ में आया? और शांति लगाया, शांति लगाया तो क्या हुआ? कुछ बदला? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांति धाम की रहने वाली हूँ। शांति का सागर मेरा पिता है। समझ में आया? अब आप शांति को निकालो तो क्या हुआ? तो ओम का अर्थ क्या हुआ? ओम। तो ये तो और जैसे ज्ञान को विस्तार कर दिया, बाप ने आके सार कर दिया, ऐसे ही ओम शांति का निकाल करके, शांति को निकाल करके क्या कर दिया? सब उसी में ही आ गया। समझ में आया? और पूछो। दूसरा प्रश्न यह है कि सभी आत्माएं जो इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाती हैं, देह त्यागने के बाद पुनः जन्म लेती है। यहाँ तक कि मम्मा ने भी लिए, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने नहीं लिए। क्यों? सही कारण क्या है? देखो, क्या और क्यों, सबसे पहली बात तो इसको समाप्त करना है। भाई अपना उस समय 84वां जन्म हो गया था, ठीक है, तो 85वां तो लेंगे नहीं। और बाबा ने क्या कहा है? आत्मा के जन्म ही कितने होते हैं? 84 मैक्सिमम। ये एक दूसरी पॉइंट। सही कारण, जो कार्य शरीर में रह के कर सकते हैं, जो कार्य शरीर में रह के नहीं कर सकते हैं, वो शरीर के बाहर रह के कर सकते हैं। सबसे बड़ा कारण, क्योंकि परिवर्तन और विस्तार कैसे हुआ? पहले क्या था? जैसे पुराना शरीर छूटा, उसके बाद ही तो समझ में आता है इस पूरी सृष्टि में किस कोने में क्या चल रहा है, सूक्ष्म वतन कैसा है। पहले तो शरीर में थे, बाप ने जितना बताया, लेकिन जैसे शरीर छूटा तो कितने सारे रहस्य मालूम पड़े, पहले नहीं मालूम थे। क्योंकि बाबा ने चाहे कुछ भी हो, शरीर जब तक है तो शरीर है, लेकिन पूरी तरह से शरीर है तो पूरी तरह से ज्ञान का विस्तार नहीं खुलता है। जैसे शरीर छूटा, अब ऐसे भी दुनिया में क्या होता है ना? क्या होता है? कोई सब पे भरोसा करता है ना। अब जैसे शरीर छूटा, सबकी शिकलियाँ सामने आने लगी। अच्छा, ये तो मेरे बारे में ऐसा सोचता है, इसको तो मैं देख लूंगा। अच्छा, ये भी हो रहा है, इसने ऐसा किया था, मालूम पड़ता है। शरीर छोड़ने के बाद सब पता चल जाता है। शरीर छोड़ने के बाद मेजॉरिटी क्या चल रहा है इधर, पूरा शीशे की जैसे साफ होता है, पूरा दिखता है। अब बाप ने भी ऐसा नहीं है कि बाप ने उस समय पूरा ज्ञान बताया। नहीं तो अभी जैसे लोग बाबा की याद में रहते हैं, उस चीज को देखने का अभ्यास करते हैं तो स्पष्ट। जैसे बाप की याद में रहते हैं, बाप को देखने का अभ्यास करते हैं। जैसे याद में बैठो, जैसे आप हाँ, में आपको स्पष्ट रूप से देखो बच्चे, स्पष्ट रूप से देखना का तो अपन ये कहेंगे, जैसे आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर होंगी, वहाँ पे स्पष्ट अपने आप हो जाएगा। क्योंकि आप 1 मिनट बड़े प्यार से बाप को याद करेंगे, दूसरे मिनट में फिर कारोबार बुद्धि में आ जाएगा, तो एक ही दृश्य चलेगा ना। क्योंकि बाप से पूरी एकदम क्लियर बुद्धि है ना, और परम धाम में सूक्ष्म वतन में बाप को देख सकते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन वो
अभी संभव नहीं है, क्योंकि आपको दिखाने लगे तो मजा आने लगेगा, मजा आने लगेगा तो इधर का काम छोड़ देंगे। अब सबसे ज़्यादा जरूरी है इधर का काम कराना। कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। इसलिए कभी कभी वो पावर भर देते हैं, मजे में रहो अभी, थोड़े दिन खुश रहो, जब हवा निकल जाएंगी फिर बन देंगे, है ना। ऐसा खेल चल रहा है। ये खेल बहुत अच्छा है ना बच्चे, यही तो बाप खेल खेल रहे हैं। अगर आपको दिन रात उसी में आने लगे तो फिर इधर क्या होगा। अगर ये अनुभूति लगातार 1 से 2 दिन हो जावे तो आत्मा को ये स्थान बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, उसको अच्छा ही नहीं लगेगा, वो इस धरती पर भी पैर नहीं रख पाएंगी। उसको ऐसा लगेगा कि मैं क्यों इस दुनिया में हूँ, मैं इस दुनिया में क्या कर रही हूँ, ये दुनिया मेरे काम की बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे बताओ। नहीं तो वो चीज कर्म करते हुए हो सकता है। हाँ, वो तो अभी भी हो रहा है ना, इतना ही होता है कर्म करते हुए। तो उसको बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाओ फिर। बढ़ाओ, कौन मना कर रहा है। तो आप तो साथ देंगे। साथ तो है ना भाई, अपना जैसा साथी कौन मिलेगा बताओ। आते हैं 7-8 रोज में तो आते हैं, मिलन मनाते हैं, जहाँ आप जाते हो छोड़ के विदाई भी देते हैं, वेलकम भी करते हैं ना। क्या देंगे, आप अपना करते रहो, अपना करते रहेंगे। जितनी याद आएंगी इतना करेंगे, पर जो भी कर रहे हैं बल कर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। मैं अपने बाबा के घर को साफ कर रहा हूँ, ठीक है। बाबा सत्युग में मिर्ची नहीं होती? नहीं होती, मिर्ची क्या करेंगे। असत्युग में मिर्ची नहीं होती है, और ऐसे तड़के मार के नहीं खाते हैं। कल बात चल रही थी, वो कहते होते हैं, मैंने कहा नहीं होते। कौन? बाबा ऐसे टेस्ट नहीं होंगे जैसे खट्टे मीठे? वो फल होगा, आप फल से ही सारे टेस्ट अनुभव कर सकते हैं, पर तीखा फल नहीं होगा? एकदम नहीं होगा। इतने मीठे देवताएं। अच्छा एक बात बताओ, अपन बताते हैं, जब देवताओं को भोग लगाते हैं तो लाल मिर्ची हरी मिर्ची का भोग लगाते हैं कभी? देखा है? फ्रूट का लगाओ, खीर का लगाओ, हलवे का लगाओ, ऐसे ना। या एक लो भाई टेस्ट लेना भाई, एक मिर्ची रख देते हैं लंबी लंबी। कभी लगाया भोग मिर्ची का? एक कटोरी में लाल मिर्ची, भाई थोड़ा फीका लगे तो डाल के खा लेना। नहीं लगाया ना। देवताओं को अभी मिर्ची बिल्कुल क्या करो, कम। वैसे तो कम है बिल्कुल, लेकिन और थोड़ा, उससे क्या होता है, आपके मन में विकारों का वार नहीं होता, शांत रहते हैं, है ना। और कम करो, और लाल तो बिल्कुल नहीं खाना। लाल लेके ही आना। कहते ना, इंसान जब गुस्सा करता तो क्या होता है, लाल। और मिर्ची भी क्या खाता है, जो लाल खाएगा वो लाल रहेगा गुस्से से, है ना। अपने से ही परेशान रहेगा, अपने ही संकल्पों से। नहीं तो पूरा शरीर को भी तो परेशान। और अब सरसों का तेल यूज कर रहे हैं, वो दूसरे वाला। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लाल खा के लाल नहीं होना है, नमक ठीक है। नहीं होगा ना सत्युग में? हाँ, नमक टेस्ट ऐसा होगा जो आपको किसी चीज का, जैसे कोई फल है, एक नमकीन फल हो गया। देखो आजकल तो नमकीन को फल नहीं कहते ना, लेकिन वहाँ रस होगा ऐसा जो आपको, जैसे आजकल के टाइम में आप क्या करते हो, सारी सब्जियों को मिलाओ और पी जाओ गुट जैसे सूप पीते हैं, नमक का टेस्ट आता है ना। ऐसे ही एक इस तरीके से होगा जो एक फल, और सब रस फल में ही होगा। मेजॉरिटी खाना तो पकाने का सिस्टम, क्योंकि पकाने का नहीं होता है उधर, सिर्फ नेचुरल ऐसे फल रहेंगे,
यही पका लो, इसलिए तो सत्ययुग में नहीं पकाने देंगे। यही पका पका के खाओ, है ना, सत्ययुग में नहीं। जंगलों में भी पकाएंगे नहीं ना? है, जंगलों में जाएंगे पकाएंगे नहीं ना? अनाज होगा तो पकाएंगे ना। अनाज ही नहीं होना। हाँ, जहाँ तक चलेगा वहाँ तक, मतलब कि नहीं तो आपको पता है ऐसे ऐसे फल है जो आप ना 4 टाइम का भोजन करो तो भी इतनी ताकत नहीं मिलेंगी जितनी इतने से एक फल में मिल जाएंगी। समझ में आया? ऐसा, हाँ हाँ, वो भी ताकत देता है। ताकत देता है। चीनी भी नहीं होगा ना। चीनी इधर लेके आओ। आपको इसलिए इधर खिला रहे हैं कि वहाँ ये सब चीजें खाने को नहीं मिलेगा। बाबा और भी प्रश्न है 2। हाँ, पूछो। तीसरा प्रश्न है, क्या ब्रह्मा बाबा को देह त्यागने के पश्चात सृष्टि के रहस्य का ज्ञान धीरे धीरे प्राप्त होता गया, जैसे वर्तमान में बाबा हमारे सामने थोड़ी थोड़ी गुह्य ज्ञान की पोटली खोलते रहते हैं, या शरीर में रहते अंतिम समय में ही पूर्ण रहस्य उजागर हो चुका था? इसे थोड़ा स्पष्ट करें। देखो, अभी भी बताया धीरे धीरे पोटली खोलने का मतलब क्या है। अच्छा, आप एक बात पूछते हैं अब आपसे, आपके भंडारे में क्या क्या रखा है, गिनती करके बताओ। दाल चावल रखा है, आटा रखा है, रोज की जो जरूरत वाली चीजें वो सारी होती है, सारी है। बाकी थोड़ी थोड़ी बात। हाँ, और कुछ आपको मालूम है ना, आप जब चेक करेंगे तो मालूम पड़ेगा सब कुछ। दाल चावल कितने टाइम का रखा है, कितना टाइम का आटा रखा है, मालूम है ना। लेकिन आप सबको थोड़ी बनाएंगे एक साथ, इतनी से दाल को थोड़ी बनाएंगे, इतना सा निकालेंगे उसमें से, इतना सा निकालेंगे ना। लेकिन आपको मालूम है कि आपके पास 4 किलो दाल है या 10 किलो है, मालूम है ना। समझ में आया? हाँ, जितना समय आता है उतना समय वो उतना ही देते हैं। नहीं, जितना समय उनका बुद्धि की क्षमता होती है, जितना उनको पचाने की पावर होती है, उतना ही देते हैं। क्या अपने को मालूम नहीं कि अपने घर में कितना किलो दाल रखा है? मालूम तो है ना। फिर अब उनको मालूम है, पर बच्चों की क्षमता तो देख ले वे, क्योंकि इतने हीरे बिखेर देंगे तो देख करके आलसी हो जाएंगे। वाह, अब तो कुछ लेने की जरूरत नहीं है, संभाल भी नहीं पाएंगे। तो भाई जहाँ हीरो की कीमत हो, वैल्यू हो, वही तो लुटाए जाएंगे ना, वही तो ना। अब जितनी बच्चों को जरूरत है उतने आप लो, है ना। बाबा पूछ रहे कि जिस समय अंतिम समय आपने देह का त्याग किया, उस समय स्पष्ट हो गया सारा? बिल्कुल नहीं होता है, उसके बाद शरीर जब तक होता है। हाँ, ऐसे कहते हैं ना, संपूर्ण बनना माना, कमी कमजोरियाँ सब समाप्त, संपूर्ण बनना माना, प्रकृति के 5 तत्वों का शरीर स्वाहा, संपूर्ण बनना माना, अपने बाप की छत्र छाया में आ गए, संपूर्णता इसको कहते हैं। पूरे संपूर्ण शरीर का त्याग कर दिया, पर ज्ञान की प्राप्ति। जैसे ही वतन में बैठे तब तो मालूम पड़ा, अपना बाबा क्या बोलता है, बच्चे ये भी पोटली है, बाबा ये भी पोटली है, तो ये भी पोटली है। बाबा अगर आप शरीर छूटने से पहले बता देते तो बांट देता। बोलता इसलिए तो नहीं बताया कि सारी बांट दोगे, है ना, इसलिए तो नहीं बताया, एक खजाना रखा है, आपको मालूम पड़ जाएगा मेरे पास खजाना है, तो सब दान कर दोगे। तो क्या किया बाबा? फिर आपने पूछा, बाबा फिर अब इसको बांटेंगे कैसे? क्या सोचा, इस पोटली को कैसे बांटेंगे? बाबा ने कहा उसके लिए थोड़ा इंतजार करो, बांटने का साधन तैयार हो रहा है ना। अच्छा, देखा सृष्टि पे कहाँ किस कोने में हो रहा है, चेक करते रहे। इतना बाबा
अपना प्रोग्राम कुछ 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 चिपकाता रहा कहीं कहीं पे, जहाँ से आ रही है बाबा इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, अपनी दाल चावल बनाता रहा। इसलिए बनाया ना कि जब भंडारा एक जगह होगा तो सबकी दाल चावल आ जाएंगी, पूरियाँ आ जाएंगी, है ना। सारा इकट्ठा करेंगे तो भाई इकट्ठा करके तो सबको खिलाया जाएगा ना। अब बेचारा दाल वहाँ लेने जाएगा, चावल उस कोने में लेने जाएगा, पूरी उस कोने में लेने जाएगा, तो कैसा लगेगा, घूमता ही रहेगा, है ना। तो दाल चावल वालों को भी बोल रहे हैं अभी सही समय आ गया है, आ जाओ। सारा भोजन फिर बाद में क्या होगा, दाल चावल पूरी रोटी सब्जी, है ना। अब यहाँ एकदम नेचुरल है, खाओ अच्छे से, पियो, ज्ञान की कभी खत्म ही नहीं होगा। और कुछ पूछना है? और एक अंतिम प्रश्न है। हाँ। यह कि विज्ञान कहता है हमारी पृथ्वी सोलार सिस्टम का हिस्सा है, हाँ। और ऐसे अनेक सोलार सिस्टम गैलेक्सी यानी आकाश गंगा में है, हाँ। यानी एक अनेक सूर्य और पृथ्वी हो गए। क्या यह सचमुच सही बात है, या पूरे ब्रह्मांड में एक ही सूर्य और एक ही पृथ्वी है जिस पर जीवन चलता है? कभी से इसकी सच्चाई जानने को उत्सुक हूँ। देखो बच्चे, विज्ञान क्या कहता है और ज्ञान क्या कहता है, बात कौन सी है? विज्ञान कब तक है? कब तक है? जब तक की सृष्टि है, जब तक वैज्ञानिक है तब तक विज्ञान है। लेकिन ज्ञान क्या होता है? विज्ञान जो इस पृथ्वी का जिसको ज्ञान है वो विज्ञानी, जिसको इस सृष्टि का, जिसको इस विश्व का ज्ञान है वो विज्ञानी। पर ज्ञान क्या होता है? जो तीनों लोकों का, जो इस संसार से भी ऊपर, जो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, उसको ज्ञान कहा जाता है। जिसके सामने वी नहीं लगता, अर्थात विश्व नहीं लगता, दुनिया नहीं लगती, ठीक है, उसको कहते हैं ज्ञान। ज्ञान जिसका आदि मध्य अंत ही ना हो। अब ये बताइए, विज्ञान और ज्ञान में क्या फर्क है? हाँ, सूर्य का निकलना देरी से होता है, पर इस पृथ्वी पे सूर्य एक ही है। अगर आपके भारत में अभी दिन है तो कहीं जगह अभी रात है। एग्जाम्पल, एक बीच में वो खड़ा करो, क्या दीवार नहीं, एक डंडा खड़ा करो और उस पे एक बत्ती लगा दो। बत्ती लग गई, बत्ती का मुख सामने है, जहाँ बत्ती तक रोशनी जाएंगी वहाँ क्या हो गया? लेकिन बत्ती के पीछे क्या है? और जब बत्ती घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, जहाँ जहाँ घूमेंगी वहाँ वहाँ क्या होगा? वहाँ दिन, लेकिन बत्ती के पीछे रात। लेकिन बत्ती तो एक ही है। क्या है? ऐसा नहीं होता है भारत में अलग सूर्य उदय हुआ है तो विदेश में कोई दूसरा सूर्य उदय होगा। बत्ती एक ही है पर वो घूमती है, वो भी एक ही है। जैसे जैसे घूमेंगी, जहाँ रोशनी जाएगी वहाँ दिन और पीछे साइड रात रहेंगी। बाबा कहते हैं कि पोलार में बहुत सारे सूर्य चंद्र जो तुरंत घूमते रहते हैं। बच्चे, वो सूर्य चंद्र नहीं होते हैं, वो ग्रह नक्षत्र होते हैं। अच्छा, अगर बताओ इतने सारे सूर्य हो तो ये पृथ्वी बचेगी? गर्म हो जाएगी, हीट क्या जल जाएंगी? बोलता गर्म हो जाएंगी। गर्म तो अब होती है।
इतने सारे सूर्य हो तो पृथ्वी होगी ही नहीं, सृष्टि बचेंगी ही नहीं, वो पूरी तरह से नष्ट। एक भी क्या बोलते हैं, एक बीज तक पैदा नहीं होगा अगर इतने सारे सूर्य हो। घूमते रहते हैं, घूमना क्या काम है उनका? उनका रोशनी देना काम है उनको, हाँ, लेकिन नाम कुछ रख दिया है ना, क्योंकि बच्चों को सिर्फ विज्ञान है, ठीक है, ज्ञान नहीं है। क्या है? विज्ञान है पर ज्ञान नहीं है। ओके बाबा, हाँ, शंकर का पाठ के बारे में कुछ अरे वाह, ताया जी, बड़े पापा को याद करना है कि सारा संसार तो शंकर जी का पूजा करते हैं ना, शिव समझ के। हाँ, लेकिन जब कोई बोलते हैं क्योंकि सबको निपटाने का काम करता है ना, इसलिए सब उसकी पूजा करते हैं। वही तो एक है जिसकी बारात में कीड़े मकोड़े भूत प्रेत जाते हैं, जो सबको एक समान समझता है। नहीं तो देवताओं की बारात में देवता ही जाएंगे, है ना। इंसानों की बारात में इंसान जाएंगे, बंदरों की में बंदर जाएंगे। महाकाल की बारात में बंदर, कीड़े मकोड़े, देवताएं, देव दानव सब जाते हैं। इसलिए सब उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि सब उनसे प्यार करते हैं। आप ही प्यार करो। लेने वाले ले जाते हैं। खाया, आओ आओ। बारी बारी सारी पोटली देंगे है, ठीक है। ठीक हो? खुश हो? कौन से माँ बाप के पास आए हो? बेहद के माँ बाप। हाँ, जिनका माँ बाप बेहद का हो, उसको हद से क्या इच्छा, ठीक है। अगर हद के माँ बाप प्यार करते तो बेहद के पास कैसे आते? बताओ, इतने बड़ी बेहद की सेवा कैसे करते? तो कौन हो? बेहद के माँ बाप के मैं बेहद का बच्चा हूँ, मैं बेहद के परिवार में हूँ, हद के एरिए से बाहर हूँ। हद की चीज मुझे बांध नहीं सकती, ठीक है। ये नहीं सोचना मेरे माँ बाप प्यार नहीं। माँ बाप कौन है? ठीक है, समझ गए? हाँ, इधर से खाली और खुले रहो। ओके, वाह वाह वाह, आओ 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 आओ। ये आ गया छोटा बच्चा। हाँ, ये छोटा बच्चा बन गया अभी। अच्छा लगता है छोटे बच्चे बनना। अभी देवताओं की महफिल में आए हो ऐसा, या ब्राह्मणों की में आए हो? अभी शिव कुमारियों की महफिल में आए हो। ठीक हो? अच्छा चल रहा है सब? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। आओ बच्चे आओ। हो गया? हाँ बाबा, दूसरी बार हो गया। छोटी है सबसे। ये तो सब छोटे बैठे हैं। मैंने बताया पहले से। आओ, आपने कुछ खा लिया? खूब खाओ, अच्छे से खाओ, डबल डबल खाओ। होनी चाहिए। ओ खाओ खूब। 3 बार किसी को नहीं देंगे। माँ और बाप की 2 मिली। खाया? सबने खाया है?
अच्छा, अब ये सब पकड़ो, अभी अपन चलते हैं। अरे इसका रंग अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, दो है, थोड़ा सा एक गाढ़ा सा, एक तो उसमें डाल करके पहले एक घुट पियो। गाढ़ा वाला अलग पीना पड़ता है, क्योंकि गाढ़ा वाला मेरा खराब हो गया। ठीक हो? अच्छा नहीं है तो रहने दो। हाँ? स्वाद अच्छा नहीं। हाँ, दिखा है। दूसरा नहीं है, और नहीं है। हाँ? दूसरा थोड़ी कोई बात नहीं, कोई नहीं। अच्छा, अभी बच्चे सभी का हो गया ना? खुश हो? अच्छा।